सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजू मसीह। सब कैसे हैं मेरे जीजो? फिर से हम आपके पास आए एक विषय लेके और एक वचन लेके। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी वचन और विषय दिया है आपने इन तक पहुँचाने में मेरी सहायता मत करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, आज का मेरा विषय है उपवास में वचन पढ़ते समय आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हाँ मेरे जीजो, अक्सर मैं यही देखता हूँ, जब भी हम वचन पढ़ते तो हमारा ध्यान कहीं और क्यों चला जाता है, किसी काम में चला जाता है या नेगेटिव बातें आ जाती है, क्या ध्यान हमारा शैतान कहीं और ले जाता है। आइए एक वचन पढ़ता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है ध्यान के ऊपर, और इस वचन को मैं पढ़ूँगा और क्या है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और ध्यान आपका वचन में जब लगेगा तो सारी चिंताएं हट जाएगी। आइए हमेशा निकाले आप यहोशू की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ते क्या लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मेरे जीजो, व्यवस्था मतलब वचन। क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या लिखा है? इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। ध्यान मतलब इसमें ध्यान करना है, वचन पढ़ना है। अगर आपका उपवास है, अगर आप उपवास में हैं तो वचन में ध्यान धरे रहना है। क्या परमेश्वर वचन में बातचीत कर रहा है मेरे जीजो? जब हम वचन में ध्यान से हम पढ़ते हैं तो वचन हमसे बातचीत करता है, प्रभु हमसे बातचीत करता है। अगर आप टेंशन में हैं, हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है। अगर आपके रिश्तेदार में कोई बीमार है, कोई व्यक्ति की समस्या है, तो हमारा ध्यान वहीं पहुंच जाएगा, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। घबराहट, मन क्या है हमारा घबराता, ध्यान वहीं चले जाता। हम वचन तो पढ़ते, वचन में ध्यान तो लगाते, मगर क्या हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है, फिक्र में चले जाता है, टेंशन में। अचानक हमारे ऊपर ऐसी टेंशन आ जाती है जो हमारा ध्यान शैतान कहीं और ले जाता है। तो क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ते, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मेरे जीजो, परमेश्वर आपके संग है। अगर आप इसमें ध्यान धरे रहते हैं, इसमें मनन करते, इस वचन को अपने ध्यान में बसा लेते हैं, तो यकीन आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर आपके पास अचानक आपके ऊपर टेंशन आज पहुँची है, आपके परिवार के वजह से, या पड़ोस में कोई आपका कोई फ्रेंड है, आप बहुत उसको मानते हो, या आपका मित्र है, कोई भाई है या बहन है, या जो भी है, एनीथिंग क्या है, और अचानक क्या है आपके ऊपर टेंशन आ जाती है, तो सारा ध्यान आपका वहीं चला जाता है कि अरे पता नहीं कैसा होगा, कैसी होगी, या मेरी मम्मी कैसे होगी, मेरे पापा कैसे, मेरे भाई कैसे होंगे, या जो भी है, एनीथिंग क्या है, सारा ध्यान वहाँ पहुँच जाता है। वचन तो पढ़ रहे, मगर क्या है, शैतान आपके मन में डालता है, देख तूने वो कार्य किया ना, तेरा काम नहीं बन रहा, देख तुझे ऐसा बोल दिया, देख। सारा ध्यान क्या है, शैतान आपको वॉश करते रहेगा। वचन तो पढ़ रहे मगर क्या है, वचन में मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं आप ध्यान लगाने के लिए, मगर क्या ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपका मन चुरा लिया है, कब्जे में कर लिया, ध्यान कब्जे में कर लिया है। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई फेवरेट डिश बनी रहती है तो हमारा ध्यान वहाँ चले जाता है। आपकी फेवरेट डिश बनी है तो आप वो वचन तो पढ़ रहे, क्या है उसकी महक खुशबू आ गई है, तो क्या है आप कहेंगे अरे ये तो मेरी डिश बन रही है, तो आपका सारा ध्यान वहीं चला जाएगा। अरे ये डिश बनेगी, ये आज कौन सा खाना बनाऊं, ये है जो भी है, आप खाने के ऊपर सारा ध्यान चला जाएगा। जब सारा खाने के ऊपर डिश पे ध्यान चला जाएगा तो आपका वचन जो परमेश्वर से कनेक्शन है वो हट जाएगा। शैतान ये तो चाहता है
यीशु मसीह के पास क्या लेके आया? रोटी लेके आया। उसको पता था अगर मैं रोटी लेके आऊँगा, ये उपवास में है तो क्या है, ये तो रोटी बना देगा। तो ये परखने वाले ने परीक्षा करी, तो शैतान हमारे पास परीक्षा लेके आता है, ध्यान हमारा भटकाता है। यीशु मसीह का ध्यान भटका रहा था। रोटी क्या है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या है, ये पत्थर रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसके मुंह से जो वचन निकलता है जीवित रहेगा। हाँ मेरा जीजो, वचन लेके आया शैतान, क्या ध्यान भटकाने के लिए, रोटी के लिए। क्या कहा? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी बन जाए। मेरा जीजो, शैतान ये लेके आता, अगर हम पास में है तो हमारे ध्यान क्या लेके आएगा? खाना लेके आएगा। देख तेरे फेवरेट डिश बनी है, देख अब तू फास्ट खोलेगा, तू उपवास खोलेगा, अब तेरी तू क्या बनाएगा, तू क्या खाएगा हैं, और अगर तेरी फेवरेट डिश जो भी एनीथिंग, मगर क्या है मेरे जो ऐसी शैतान वॉश करता है। अगर कोई रिश्तेदार में बीमार हो गया या कुछ ऐसी बात हो गई तो हमारा सारा ध्यान वहीं चला जाएगा। विश्वास तो है, डर भी लग रहा है कहीं ऐसी बात तो ना हो जाए, कहीं ऐसी ना हो जाए, तो ध्यान सारा वहीं है। विश्वास है परमेश्वर चंगा, अगर कोई बीमार है, कोई हमारा मित्र बीमार है, आपका मित्र बीमार है, तो क्या है, विश्वास तो है कि परमेश्वर चंगा करेगा, मगर क्या है, और आप वो डर आपके इतना समाएगा कि वो ध्यान सारा वचन से हट जाएगा। तो क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ूंगा 1:8, विस्तार की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आपका हर काम क्या है, सफल होगा, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। अगर सब्जी मंगा रहे हो या कुछ भी आप सामान लेने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आपका काम सफल होगा। अगर आप अप्लाई कर रखिए जॉब के लिए तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी ज़रूर। कभी कभी ऐसा होता है, जितने भी भाई बहन क्या टेंशन होती है जॉब की, अप्लाई तो करते हैं कि क्या जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं ध्यान क्या है, उनका क्या ध्यान होता है, मैंने अप्लाई तो करी है, पता नहीं आंसर आएगा या नहीं आएगा। उनका ना का ज़्यादा आता है, उनके ऊपर टेंशन क्या आती है, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, यही शैतान उनके मन में डालता है। वचन तो उपवास तो रखते हैं, परमेश्वर बोलता है बेटा उपवास रख, अगर तुझे जॉब चाहिए तो उपवास रख, अगर तुझे जॉब चाहिए बेटी उपवास रख। तो उपवास तो रखते हैं, विश्वास एकदम बढ़ जाता है मगर फिर घट जाता है। तो यीशु मसीह ने वचन क्या कहता है कि हिया बांध, क्या लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान धरे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, सब काम आपके सफल होंगे। और फिर क्या लिखा है, तू प्रभावशाली होगा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इस वचन के प्रयास में आशीष बरकत ठहरे। मेरे जीजो, परमेश्वर आपके साथ है, भय न खाओ। और भय अगर आपके मन में आ गया, शैतान भय लेके आता है, डर लेके आता है, तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हमारा ध्यान व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। जब हम परेशान हो जाएंगे तो सारा ध्यान वचन से हटके मन नहीं लगेगा, शैतान कहेगा आप क्यों पढ़ रहा है। अगर आपने अगर जॉब की अप्लाई करी है, अगर सिलेक्ट नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए, तो सारा ध्यान क्या गया, आप खुंदक आ जाए, क्रोध आ जाएगा, अरे मैंने कितनी प्रार्थना करी, उपवास कितने रखे, तब भी क्या है, रिजल्ट नहीं अच्छा आया। मेरे जो शैतान को मत जिताए, मगर परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बना रखी है। अच्छा, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी जॉब देगा जरूर, सब्र रखे, वेट एंड ग्रेट मिलेगा। मेरे जीजो, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ध्यान सिर्फ कहाँ लगाना है, वचन पे। अगर आपका ध्यान वचन से कहीं और जा रहा है, बैठे बैठे आप वचन पढ़ रहे और कहीं और चला जाता ध्यान, बुरे ख्याल आ जाते, एकदम शैतान ध्यान देख तेरे कहीं ऐसा ना हो जाए, बुरे नेगेटिव थॉट आते हमारे माइंड में, तो क्या है, उसको अवॉइड करा, क्या शैतान दूर हो, शैतान दूर हो, तो क्या है, उसी
समय शैतान भागेगा और आप वचन पढ़ने में मन लगेगा। जब ध्यान कहीं और चला जाएगा तो वचन पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए मेरे अजीजों, वचन पढ़ने में क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसलिए वचन में ध्यान धरे रहना। रात दिन क्या है? रात और दिन परमेश्वर को भी समय दे। रात को क्या है? 8 बजे से प्रार्थना करो, और दिन में क्या है? भोर की 4 की 5 1 घंटा दो। तो क्या है? रात दिन ध्यान धरे रहना। वचन में ये लिखा है मेरे अजीजों। पूरी रात नहीं कहा, पर यीशु मसीह ने पूरे रात नहीं कहा, दिन भी पूरे नहीं कहा। भोर की 4 के 5 दिन, और रात क्या है? 8 बजे से कर लो, 7 से 8 कर लो। जो परमेश्वर का समय यही है। और जो आप खाना बना सकते हैं या कुछ भी काम जो आपका रुका है वो भी कर सकते हैं। तो क्या है? परमेश्वर को भी समय मिल जाएगा, आपको भी समय मिल जाएगा, आपका काम भी पूरा हो जाएगा। और अगर कहीं भी आप जाते हैं किसी काम के लिए, तो वचन पे चिल लगा के जाए, वचन पढ़े, ध्यान उसमें रखे, तो आपका हर काम सफल होगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, आपने जो विषय दिया है इस विषय को पूरा करें प्रभु। जो भी काम करते हैं प्रभु, इनका काम सफल हो प्रभु, क्योंकि आपने कहा है दिन और रात में ध्यान धरे रहना। और प्रभु ये विस्तार की ये जो विस्तार है प्रभु, ये वचन है, इनके ध्यान से उतरना ना पाए प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपका आशीर्वाद करे।